पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हैदराबाद रीजन में फ़िटनेस टेस्ट लिए गए। अफसोस के साथ तकरीबन 150 के करीब जो एथलीट्स हैं, जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट से वाबस्ता जो प्लेयर हैं, उन्होंने जो टेस्ट दिए और उसमें तकरीबन जो 115 प्लेयर जो हैं वो फ़िटनेस टेस्ट पास करने में नाकाम हो गए। जी, मैं आपको तफसीलात बताता हूँ कि हैदराबाद के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हैदराबाद रीजन की, जिसमें हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, ठट्टा, बदीन, सांगड़, शहीद बेनज़ीराबाद, जामशोरों के जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, इसमें जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट में जो प्लेयर मुंतखब हुए हैं, जो परफॉर्मर, जो अच्छे प्लेयर हैं जो मुंतखब हुए हैं, उनके फ़िटनेस टेस्ट लिए गए। फ़िटनेस टेस्ट का जो क्राइटेरिया था वो कोई इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं था। इसमें 2 किलोमीटर रनिंग थी, जो कि तकरीबन 10 मिनट के कमोपेश टाइम में मुकम्मल करने थे 2 किलोमीटर। उसके अलावा 1 मिनट में जो है वो 30 पुशअप्स थे। उसके अलावा जो 10 सेकंड में 3 रन्स बिटवीन द विकेट लेने थे। उसके अलावा एक जंप थी 2.5 मीटर की। तो इसमें जो हैदराबाद रीजन के जो तकरीबन जो टोटल प्लेयर तो 165 के करीब थे, लेकिन उसमें कुछ प्लेयर एब्सेंट थे, कुछ बीमार थे। तो 150 प्लेयर्स ने जो है वो फ़िटनेस टेस्ट में हिस्सा लिया, जिसमें से 115 जो प्लेयर हैं वो फ़िटनेस टेस्ट पास करने में नाकाम रहे। सिर्फ 35 प्लेयर ही कमों पे 1-2 प्लेयर एक ऊपर नीचे 35 प्लेयर ही ऐसे थे जो कि टेस्ट पास करने में कामयाब हुए। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारे प्लेयर्स का फ़िटनेस लेवल कहाँ पे है। ये जो क्राइटेरिया था पीसीबी का, ये कोई इतना हार्ड नहीं था, इतना मुश्किल नहीं था। 30 पुशअप हो गए, ये तो नॉर्मल होते हैं 1 मिनट में, या जो रनिंग होगी, ये कोई इतनी कोई हार्ड जो इम्तिहान नहीं था, या हार्ड इतनी कोई टेस्ट नहीं थी, लेकिन उसमें भी हमारे प्लेयर नाकाम हो गए। तो इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो अच्छे प्लेयर्स हैं, कि उनका फ़िटनेस लेवल क्या है। सबसे ज़्यादा जो नाकाम इसमें रहे वो ठट्टा डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स रहे। ठट्टा डिस्ट्रिक्ट के 20 प्लेयर इसमें शामिल थे टेस्ट में, जिसमें तमाम के तमाम प्लेयर अनफिट करार दिए गए। तमाम के तमाम जो टेस्ट में पास नहीं हुए, तमाम प्लेयर फेल हुए। और सबसे ज़्यादा जो फिट प्लेयर थे वो हैदराबाद में थे, जिसमें 22 प्लेयर थे तकरीबन, जिसमें 9 प्लेयर फिट थे। बकाया हैदराबाद के भी 13 प्लेयर जो हैं वो इस टेस्ट को पास करने में नाकाम रहे। उसके अलावा बकाया जो अजला हैं वहाँ पर तकरीबन जो एवरेज जो रहा है, बदीन में 6 प्लेयर्स ने पास किए। बकाया जितने भी 14-15 थे सारे फेल हो गए। उसके अलावा जामशोरों, बेनज़ीराबाद, सांगड़, तकरीबन उनके ऐसे थे 5-6 प्लेयर उनके जो हैं वो कामयाब हुए। और बकाया जितने भी प्लेयर हैं वो टेस्ट को पास करने में नाकाम रहे। अब यहाँ पे एक बुनियादी सवाल है कि जब लास्ट ईयर जब लाड़काना रीजन की टीम खेल रही थी, या जब हमारी हैदराबाद रीजन की टीम खेली, तो सबसे बड़ा जो मेन इशू आ रहा था हमारे प्लेयर्स की, देखिए अमूमन हमें पता नहीं चलता जब हम सामने से मैचेस देख रहे होते हैं, जब लाइव ग्राउंड में, तो हमें वो महसूस नहीं होता जो टीवी, क्योंकि टीवी पे हम आदी हैं उन प्लेयर्स को देखने के लिए जो सुपर फिट हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। जब उन्हीं प्लेयर्स को, जब टीवी पे हमने अपने प्लेयर्स को देखा तो हमें ये चीज़ फील हुई और नज़र आया कि हमारे प्लेयर्स की फ़िटनेस का बहुत बड़ा इशू है। काफ़ी ओवरवेट हैं, और काफ़ी जो ओवरवेट नहीं है तो भी वो इतने ज़्यादा फुर्तीले नहीं हैं, कुछ प्लेयर्स को छोड़ के जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बुनियादी ये है कि हमारे प्लेयर सिर्फ अपनी बैटिंग और बॉलिंग पर रिलाई करते हैं। देखें पीसीबी का एक बहुत बड़ा अच्छा इकदाम है कि फ़िटनेस टेस्ट भी रखे गए हैं। उसके अलावा कैंप भी जो है रखा गया है कि 1 महीने का कैंप भी होगा, जिसमें जो प्लेयर होंगे मुंतखब, उनको वो 1 महीना पूरा जो उस कैंप को अटेंड करना पड़ेगा। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि कम अज़ कम जो इस क्रिकेट में वो प्लेयर्स हमें चाहिए जो प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल से मतलब ये होता है जिनका काम सिर्फ क्रिकेट खेलना है, जो ग्राउंड को डेली 4 से 5 घंटे देते हैं, ताकि पता चले कि ये प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। अक्सर यहाँ पे ऐसे होता है कि जो प्लेयर्स तो अच्छे होते हैं लेकिन वो क्लब क्रिकेट तक महदूद होते हैं, उनकी फिटनेस इतनी अच्छी नहीं होती। उनको पता होता है कि हम बॉलिंग पे आएंगे 3-4 आउट कर देंगे, हम बैटिंग पे आएंगे 50-100 कर देंगे, क्योंकि उनके पास इतने स्किल्स होते हैं। लेकिन वो फिटनेस का पता तब चलता है जब ये ऊपर लेवल पे, फर्स्ट क्लास लेवल पे या रीजनल लेवल पे जब जाते हैं, तो हमारे प्लेयर एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपके स्किल्स काम नहीं आते, आपकी फिटनेस भी काम आती है। तो फिटनेस का जो अभी टेस्ट हुआ है उसमें अभी हमें और रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, कौन से प्लेयर फिट करार पाए, कौन से प्लेयर जो है वो अनफिट करार पाए। वो भी लिस्ट हमें नहीं मिली। जो लिस्ट मिली है उसके जो रिजल्ट है बहुत अफसोसनाक हैं कि हमारे 100-150 में से हमारे 115 प्लेयर हमारे रीजन के अनफिट और फेल हुए हैं टेस्ट पास करने में। तो ये एक बहुत बड़ा जो मार्जिन है, अगर
ऐसे होता कि हमारे 115 फिट होते और 35 अनफिट होते तो ये चीज़ फिर भी काबिल कबूल थी। लेकिन ये तो इस तरह है कि 100 में से अगर परसेंटेज लगाया जाए तो इसमें हमारे 80% प्लेयर जो हैं हमारे अनफिट हैं, 20% प्लेयर्स जो हैं वो फिट हैं। तो ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। हमारे प्लेयर्स को फिटनेस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ अब वो ज़माना नहीं रहा कि जिस सिर्फ आप विकेट पे जाके छक्के चौके मार के या बॉलिंग पे जाके 1-2 आउट करके आप बड़ी क्रिकेट खेलें, अब ये काबिल कबूल नहीं है। तो प्लेयर्स को गुजारिश है अपनी फिटनेस पे काम करें। और मुझे नहीं पता कि अब बोर्ड का क्या तरीक़ेकार है कि जो प्लेयर फेल हो गए क्या उनको रिप्लेस किया जाएगा, क्या उनको फिर से टाइम देके उनका फिर से टेस्ट लिया जाएगा, ये मुझे नहीं पता। ये भी आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें पता चल जाएंगी। अभी तक जो रिपोर्ट थी कि हैदराबाद रीजन की जो फिटनेस का जो रिज़ल्ट आया है बहुत अफसोसनाक है। इंशाल्लाह लाड़काना रीजन का भी जैसे पता चलता है तो उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अभी जो हैदराबाद की जो पोजीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। चलेंगे, आप भी अपने इस हवाले से रिव्यू दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।